सत साहिब जी, आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग। वाणी। विष्णुनाथ है असुर निकंदन, संतों के सब काटे फंदन। सरलार्थ। श्री विष्णुनाथ जी राक्षसों का नाश करने वाले हैं तथा अपने संतों साधकों के उनके कर्मानुसार सर्वफंद यानी बंधन काट देते हैं। वाणी। नरसिंह रूप धरे गुर्राया, हिरणाकुश मारन धाया। सरलार्थ। आप जी प्रहलाद भगत की रक्षा करने के लिए नरसिंह रूप धारण करके शेर की तरह घुर्राए और हिरणाकशिपु राक्षस राजा को मारने के लिए दौड़े, उसका नाश किया, जनता सुखी हुई। वाणी। शंख चक्र गदा पद्म विराजे, बाल तिलक जाके उर साजे। आप जी हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म लिए हो। आप जी के मस्तक के उर अर्थात हृदय यानी मध्य में तिलक सजा यानी शोभामान हो रहा है। वाणी। वाहन गरुड़ कृष्ण अश्वारा, लक्ष्मी डोरे चवर अपारा। सरलार्थ। आप जी का वाहन गरुड़ है। आप श्री विष्णु जी ही कृष्ण रूप में जन्मे थे। विष्णु कहो चाहे कृष्ण, आप जी का ही बोध है। आप जी का सत्कार आपकी धर्मपत्नी लक्ष्मी जी विशाल चंवर आपके सिर पर डूरा यानी घुमाकर करती हैं। भावार्थ है कि जिस व्यक्ति की पत्नी ऐसी सेवा करती हो तो वह पति कर्मों वाला बड़भागी होता है। वाणी। रावण अहिरावण से मारे, सेतु बांध सेना दल त्यारे। जरासिंह और बाली खपाए, कंस केसी चानोर हराए। सरलार्थ। हे विष्णु जी, आप जी ने रावण तथा उसके भाई महारावण यानी अहिरावण को मारा तथा समंदर पार सेतु यानी पुल बनाकर रावण से लड़ने के लिए सेना दल यानी सेना की टुकड़ियां परले पार उतारी। आप जी ने बाली का यानी सुग्रीव के भाई का त्रेता युग में नाश किया। केसी नामक राक्षस जो घोड़े का रूप धारकर बालक रूप श्री कृष्ण जी को मारने गया था, उसको मारा तथा कंस को मारा। तथा हे श्री कृष्ण जी, कंस केसरी चाणोर पहलवान को आपने मारा। जरासिंह को भीम से मरवाया, उसमें भी आपकी ही अहम भूमिका थी। वाणी। काली देह में नागी नाथा, शिशुपाल चक्र से काट्या माथा। सरलार्थ। हे विष्णु जी, आप जब श्री कृष्ण रूप में जन्मे थे उस समय काली दह नामक दरिया में कालिया नाग के फनों पर चढ़कर नृत्य किया। फिर उस नाग की नाक में डोरी डाली जैसे बैल की नाक में रस्सा डालते हैं, और शिशुपाल अनाड़ी का मस्तक सुदर्शन चक्र से काटकर मौत के घाट उतारा। पाणी। काल्य वन मथुरा पर धाये, 18 कोटि कटक चढ़ आए। मुचकंद पर पीताम्बर डार्या, काल्य वन जा वेग सिंगारा। पेज नंबर 40। सरलार्थ। कहते हैं कि कंस की मृत्यु जब श्री कृष्ण ने कर दी तो उसका ससुर जरासिंह का मित्र काल्यवन बदला लेने की भावना से श्री कृष्ण को मारने के लिए 18 करोड़ सेना लेकर मथुरा की ओर शीघ्रता से दौड़ा तथा चढ़ाई कर दी, यानी चढ़ाई करना यानी हमला करना। उस समय राजा अग्रसेन यानी कंस का पिता ने अपने धोते यानी देवकी के पुत्र श्री कृष्ण को मथुरा का राजा नियुक्त कर दिया था। मथुरा में सेना कम थी, जिस कारण से श्री कृष्ण ने सेना को युद्ध करने के लिए तैयार किया, मैदान में खड़ा कर दिया। दूसरी ओर काल्यवन की सेना खड़ी हो गई। कुछ दिन पहले नारद मुनि जी ने श्री कृष्ण जी को बताया था कि थोड़ी दूर पर एक गुफा है, एक मुचकंद नाम का राजा सो रहा है। वह 6 महीने सोता और 6 महीने जागता है। यदि कोई उसको सोते हुए को 6 महीने पूरे होने से पहले जगा देता है तो मुचकंद की आंखों से अग्नि बाण छूटते हैं, जगाने वाला मारा जाता है। काल्यवन को वरदान प्राप्त था कि वह न किसी शस्त्र से मरेगा न सुदर्शन चक्र से। उसको मारने की विधि अपनाते हुए श्री कृष्ण जी भी रथ पर सवार होकर लड़ाई के लिए तैयार होकर काल्यवन के सामने गए। श्री कृष्ण जी ने देखा कि काल्यवन की सेना हमारी सेना से कई गुना अधिक है, तो लड़ाई से विजय संभव न जानकर नारद जी की बात याद आई और काल्यवन को मुचकंद से मरवाने की योजना बनाई। काल्यवन को युद्ध के लिए ललकारा। सेना लड़ने लगी। काल्यवन भी श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा तो श्री कृष्ण जी रण छोड़कर रथ सहित भाग लिए।
जिस कारण से श्री कृष्ण को रणछोड़ भगवान कहा जाने लगा। श्री कृष्ण जी ने रथ को गुफा के सामने छोड़ा, स्वयं गुफा में प्रवेश कर गए। काल्यवन सब देख रहा था, वह भी पीछे पीछे गुफा में गया। श्री कृष्ण जी ने अपना पीताम्बर यानी पीला वस्त्र, चद्दर जो पीले रंग की थी, गुफा में सोते हुए मुचकंद के ऊपर डाल दी और स्वयं गुफा में थोड़ा आगे जाकर अंधेरे में छिप गया। काल्यवन मुचकंद को श्री कृष्ण जानकर पैर पकड़कर मरोड़ा और कहा, कायर उठ, यहाँ क्यों छिप गया? आज तेरा काम तमाम कर दूंगा। मुचकंद की नींद खुल गई, आंखों से अग्नि बाण छूटे जो न शस्त्र न धातु के शस्त्र थे, न धातु से निर्मित सुदर्शन चक्र था जिनसे काल्यवन मारा गया। श्री कृष्ण जी ने काल्यवन के शव को घसीटकर दोनों सेनाओं के बीच में डाल दिया। जब काल्यवन की सेना को पता लगा कि उनका राजा मारा गया तो अपनी हार मान ली, हथियार डाल दिए, राजा का शव लेकर चले गए, परंतु चेतावनी दे गई कि दूसरा राजा नियुक्त होने के पश्चात फिर लड़ाई करने आएंगे। श्री कृष्ण जी ने सोचा कि यहाँ रहना उचित नहीं है, इसलिए मथुरा वृंदावन को त्याग कर वहाँ से 1600 किलोमीटर दूर गुजरात प्रांत में समुद्र के अंदर एक लंबा चौड़ा टापू था जिसके 3 ओर समुद्र था, केवल एक और खाली था। उसका एक द्वार होने के कारण उस टापू का नाम द्वारिका यानी द्वारिका का मतलब एक द्वार वाली नगरी पड़ा। श्री कृष्ण जी ने सब सेना को उस द्वार पर रख लिया और मथुरा की सब जनता को, अपने यादव वंश वालों को लाकर उस एक रास्ते वाले टापू यानी द्वारिका में बस गए। यह टापू लगभग 100 मील लंबा तथा 52 मील चौड़ा था, परंतु आगे वाला हिस्सा केवल 4 मील चौड़ा तथा 6 मील लंबा था। इसके साथ साथ बाहर का क्षेत्र भी श्री कृष्ण जी के अधीन था। द्वारिका में नगर बनाकर रहने लगे। अंत में द्वारिका में लगभग 1 अरब से अधिक जनसंख्या श्री कृष्ण के वंशज यादवों की हो गई थी। पुरुष 56 करोड़ थे, स्त्रियां भी लगभग बराबर थी, कुछ छोटी बड़ी बालिकाएं थी। पाणी परशुराम 52 अवतारा, कोई न जाने भेव तुम्हारा। सरलार्थ, परशुराम जी ने पृथ्वी के सब अभिमानी क्षत्रियों को फरसे से यानी लाठी के एक सिरे पर लोहे का गंडासा जड़ा होता है, जिसका आकार उस समय 3 फुट लंबा, 1 फुट चौड़ा और 2 इंच मोटा था। सामने का 3 फुट लंबाई वाला पेनी धार वाला चाकू की तरह था, उससे काटकर पेज नंबर 41 मारा था। श्री परशुराम जी को श्री विष्णु जी का अवतार माना गया है, इसलिए कहा है कि आपने परशुराम तथा वामन रूप में अवतार लिया। आपके भेव यानी भेद अर्थात रहस्य को कोई नहीं जान सका। वामन अवतार भक्त प्रहलाद का पुत्र बेलोचन यानी विरेचन हुआ तथा बेलोचन यानी विरेचन का पुत्र राजा बलि हुआ। राजा बलि ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया। इंद्र की गद्दी प्राप्त करने के लिए 100 मन घी एक यज्ञ में खर्च करना होता है, जिसमें हवन तथा भंडारा यानी भोजन करना होता है। ऐसी 100 निर्बाध यज्ञ करने के पश्चात वर्तमान इंद्र को तख्त यानी गद्दी से हटा दिया जाता है और जिसने नई साधना पूरी कर ली उसको इंद्र की गद्दी दी जाती है। इंद्र स्वर्गलोक का राजा होता है। गद्दी पर विराजमान इंद्र के लिए शर्त होती है कि यदि उसके शासन काल में किसी ने निर्बाध 100 अश्वमेघ यज्ञ पृथ्वी के ऊपर पूरी कर दी तो गद्दी पर विराजमान इंद्र को पद से उतार कर नया इंद्र यानी स्वर्ग का राजा नियुक्त किया जाता है। इसलिए पद पर विराजमान इंद्र यानी स्वर्गलोक के राजा को चिंता लगी रहती है कि कोई उसके पद को प्राप्त न कर सके। इसलिए इंद्र अपने नौकर या नौकरानी या देवी आदि को भेजकर इंद्र पद की प्राप्ति के लिए की जा रही यज्ञ को खंडित कर देता है। परंतु राजा बलि की 99 यज्ञ निर्बाध पूर्ण हो गई थी। इंद्र उसमें बाधा उत्पन्न नहीं कर पाया। जब 100वीं यज्ञ प्रारंभ की तो इंद्र का सिंहासन यानी तख्त डोल गया। इंद्र स्वयं चलकर भगवान विष्णु जी के पास गया और विनय की कि हे प्रभु, आपने मुझे इंद्र की गद्दी पर बैठाया था, अब मेरा राज जाने वाला है। मेरे राज की रक्षा आपके हाथ में है। पृथ्वी के ऊपर राजा बलि 100वीं यज्ञ संपूर्ण करने जा रहा है, कृपया उसकी यज्ञ खंड कराओ।
श्री विष्णु जी ने कहा कि आप निश्चिंत होकर राज्य करो, मैं कोई उपाय करता हूँ। श्री विष्णु जी ने इंद्र को वचन तो दे दिया, परंतु कोई उपाय नहीं निकल रहा था। श्री विष्णु जी भी परमात्मा से अर्ज करते हैं। तब पूर्ण परमात्मा एक बामन यानी बौना व्यक्ति का रूप बनाकर ब्राह्मण वेश बनाकर यज्ञ स्थल पर पहुँचे। राजा बलि ने सत्कार पूर्वक आसन दिया और भोजन कराया तथा दक्षिणा देने लगा तो बौने ब्राह्मण ने कहा कि पहले प्रतिज्ञा करो, जो मैं मांगू आप दोगे। राजा बलि ने प्रतिज्ञा कर ली। तब बौने ब्राह्मण ने कहा कि मुझे 3 कदम यानी 3 डंग पृथ्वी दान दे दो। बलि ने कहा, बस हे ब्राह्मण, आपने मांगा भी तो क्या मांगा, मैं तो आपको बहुत कुछ देता। बामन ब्राह्मण ने कहा कि मेरे भाग्य में यही लिखा होगा, तभी तो इतनी जुबान खुली, आप पृथ्वी दान करो। बलि राजा लगा अपने पैरों से 3 कदम नापने। तब बामन वेश में प्रभु ने कहा कि आपके 3 कदम नहीं, मेरे 3 कदम पृथ्वी दे, मैं मापूंगा। यह वार्ता सुनकर राजा बलि के धार्मिक गुरु शुक्राचार्य यानी शुक्राचार्य राक्षसों का गुरु माना जाता है, ने राजा बलि को एक ओर ले जाकर कहा कि आप अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दो। लगता है यह बामन रूप में विष्णु खड़े हैं, ये इंद्र के कहने से छल कर रहे हैं। परंतु बलि राजा बोला, गुरुवर, जब भगवान भिखारी बनकर आया है और मैं दान न करूं तो मेरे जैसा अपराधी पृथ्वी पर नहीं होगा। इन्हीं की पृथ्वी इन्हीं को देने से मना करना महादुष्ट व्यक्ति का कार्य है, वह आपका शिष्य नहीं कर सकता। क्योंकि शास्त्रों में कहा है कि यदि कोई किसी से वस्तु मांग कर प्रयोग कर रहा हो और स्वामी मांगे तो तुरंत दे देना चाहिए, अन्यथा समाज में निंदा का पात्र बनता है। राजा बलि ने कहा, माप लो शतान विपर जी। बामन भगवान इतने बढ़ गए कि आकाश को छूने लगे। तब बलि राजा को एहसास हुआ कि यह तो सारा राज्य ही ले लेगा। तब बलि भी गलती कर गया। उसने अपने 5 करोड़ सैनिकों को आदेश दिया कि इस ब्राह्मण को बढ़ने से रोको। सैनिक भगवान के चारों ओर लिपटकर रोकने लगे। सबके सब ऊपर से दूर जा जाकर गिरे। बामन रूपधारी परमेश्वर जी ने एक डंग यानी कदम से पूरी पृथ्वी माप दी और दूसरी डंग से अन्य दोनों लोकों यानी स्वर्ग तथा पाताल को माप दिया और कहा कि एक डंग कदम शेष है, इसको कहाँ रखूं। राजा पेज नंबर 42। बलि बोला, भगवान मेरी पीठ पर रख लो। संतों ने शरीर को पिंड तथा ब्रह्मांड भी कहा है। यह कहकर बलि भक्त पेट के बल पृथ्वी पर लेट गया। बलि राजा की प्रतिज्ञा भंग हो गई। राजमोह में गलती कर बैठा, जिस कारण से इंद्र का राज्य नहीं मिल सका। उसी समय संपूर्ण परमात्मा ने सामान्य नर रूप धारण किया और 1 घंटे तक सत्संग किया तथा समझाया कि इंद्र का राज्य 72 चतुर्युग तक रहता है। श्री ब्रह्मा जी का एक दिन 1008 चतुर्युग का होता है, जिसमें 14 सातक इंद्र का शासन करके मृत्यु के उपरांत गधे का जीवन भोगते हैं। जिनको गुरु पूर्ण नहीं मिलते, वे भक्ति ऐसी घटिया साधना करके अपना मानव जीवन व्यर्थ करके पश्चाताप करते हैं। जब धर्मराज के दरबार में उनको गधा बनकर पृथ्वी पर जाने का आदेश मिलता है, पूर्ण मोक्ष के लिए साधना करनी चाहिए, जिससे जन्म मरण सदा के लिए समाप्त हो जाता है। वेदों में प्रमाण है कि तत्वज्ञानी संत की खोज करके वह साधना करनी चाहिए, जिससे परमात्मा का वह परम पद प्राप्त होता है, जहाँ जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। उस स्थान पर इंद्र की स्वर्ग से संख्यों गुना सुख ऐश्वर्य है। वहाँ पर वृद्धावस्था नहीं है, वहाँ मृत्यु नहीं होती, सदा युवा शरीर रहता है। इस प्रकार सत्संग सुनाने के पश्चात परमात्मा ने कहा कि हे बलि भक्त, मैं आपकी भक्ति तथा समर्पण भाव से प्रसन्न हूँ। चल तुझे पाताल लोक का राज्य देता हूँ। वर्तमान इंद्र को अपना शासन पूरा करने दे, फिर तेरे को इंद्र की पदवी दी जाएगी। आपने मेरे को बढ़ने से रोकने का प्रयत्न किया, इसलिए अभी आप इंद्रासन प्राप्त नहीं कर सकते। बलि ने कहा कि हे प्रभु, आपने ऐसा ज्ञान सुना दिया, अब तो तीनों लोकों के राज्य की भी चाह नहीं रही। मुझे तो वह परम स्थान प्राप्त करा दो, जहाँ जाने के पश्चात फिर कभी संसार में लौटकर नहीं आते। भगवान बोले,
वह भक्ति मार्ग बताने वाला कोई संत मिले, उससे दीक्षा लेकर भक्ति करना। अब तो आपको पाताल का राजा बनाता हूँ, क्योंकि जो भक्ति आपने की है, इस लोक का विधान है कि जैसा कर्म किया वैसा अवश्य भोगना पड़ेगा। इतना कहकर परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इंद्र भगवान विष्णु का धन्यवाद करने विष्णु जी के लोक में गया तो भगवान विष्णु अभी समस्या का हल खोज रहे थे। इंद्र को आते देखकर श्री विष्णु ने सोचा कि इंद्र फिर आ गया है सहायता के लिए। बात समझ से बाहर है, कैसे यज्ञ खंड की जाए। इंद्र ने दंडवत प्रणाम किया और अपनी गद्दी की रक्षा करने के लिए धन्यवाद किया। इंद्र ने बताया, भगवान आपका वामन रूप बहुत सुंदर था। जब आपने अपना शरीर दीर्घ किया तो आसमान को छू रहा था। आपने 2 कदमों से तीनों लोक नाप दिए। आपकी महिमा अपरंपार है। बलि को पाताल का राजा बनाकर आपने मेरी गद्दी की रक्षा कर दी। आपका धन्यवाद। पाठकों से निवेदन है कि जैसा पूर्व में उदाहरण दिया है, लड़के का मुसल उठाने की जिद तथा मानना कि मैं मुसल उठा रहा हूँ, अन्य भी जो देखते हैं वे भी उस 1-1.5 वर्ष के लड़के की प्रशंसा करते हैं कि वाह भाई वाह, लड़के ने इतना भारी यानी वजनदार मुसल उठा रखा है। यदि सच्चाई बताए कि उठा तो दादाजी रहा है तो वह बच्चा रोने लगे या दादाजी से मुसल छोड़ने की जिद करके चोट खाएगा। यही दशा इन भगवानों की जानो। इसलिए यही कहने में सब ठीक है कि हे विष्णु जी, आपने परशुराम तथा वामन रूप धारण करके लीला की। आपका रहस्य कोई नहीं जानता है। वाणी शंखासुर मारे निर्वाणी, 12 रूप धरे परवानी। सरलार्थ पौराणिक कथा है, एक शंखासुर नामक राक्षस था। उसने देवताओं को भक्तिहीन करने के लिए वेदों को चुरा लिया और वेदों को समुद्र में ले गया। सर्व देवताओं ने परमात्मा से विनय की और उनकी विनय सुनकर पूर्ण परमात्मा सुअर यानी 12 रूप बनाकर प्रकट हुए और शंखासुर को पेज नंबर 43 मार कर वेद वापिस पृथ्वी पर लाकर रख दिए। महिमा श्री विष्णु जी की बनाकर अंतर्ध्यान हो गए। निर्वाणी यानी मुक्त, परवानी यानी कार्य को सिरे चढ़ाने वाले अधूरा नहीं छोड़ते। आप पूर्ण रूप से मुक्त हैं तथा सर्व कार्यों को पूर्ण करने वाले हो। वाणी राम अवतार रावण की बेरा, हनुमत हाका सुनी सुमेरा। सरलार्थ हे विष्णु जी, आप राक्षस बुद्धि वाले रावण का नाश करने के लिए श्री रामचंद्र रूप में राजा दशरथ के घर जन्मे थे। आपका परम भक्त हनुमान भी रावण के वध में सहयोगी रहा। श्री हनुमान जी जब रावण की सेना को हल्ला बोलकर दौड़े तो उनकी हुंकार सुमेरु पर्वत पर रहने वाले देवगणों ने भी सुनी थी। पाठक जनों को यह भी विश्वास बनेगा कि दास यानी रामपाल दास देवी देवताओं की साधना करने से मना नहीं करता है। यथार्थ यानी शास्त्र विधि अनुसार संपूर्ण साधना बताता है, जिससे घर में शरीर में सुख होता है, कार्य सिद्ध होने लगते हैं, मोक्ष भी मिलता है। सत साहिब जी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सत साहिब जी।